साधु सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्जुन जी। थैंक यू साथियों, सर। गुड मॉर्निंग। नाम मेरा लाल बहादुर है और मैं पहले क्लियर करना चाहूँ सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? कंफर्म करना चाहूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आ ठीक पा है, रही है? कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम को। उससे पहले मेरा नाम लाल बहादुर है और आज शानदार बिजनेस को मैं पिछले कुछ समय से सीखते क्रम में डायमंड लेवल पे हूँ और यहाँ से शानदार इनकम और एक अच्छी टीम के साथ आगे काम कर रहा हूँ। आइए चलते हैं जो मेरा पार्ट है आज। सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस काबिल समझा, आज मुझे इस पार्ट को दिया आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं भी अपने तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया से और बेहतर से बेहतर तरीके से ये जानकारी आप सभी लोग तक पहुंचाई जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जाहिर सी बात है आप स्टार्ट इस बिजनेस को कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन, ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट यूज करना। लेकिन अब आपके मन में ढेर सारे सवाल आते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, यानी इसमें हमने आगे काम कैसे करना है। ज्यादातर लोगों के मन में ये 3 सवाल आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए और किसके साथ की जाए। जी हाँ, यही 3 सवाल अगर समय पर इन सवालों के सही सही जवाब उनको मिल जाए तो वो बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीआईपी प्रोग्राम हमारा किया जाता है। जो हमारे खासकर नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पिछले 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर आए हैं, अभी तक कोई वीआईपी नहीं देखे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन जो लोग पहले देख चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, दोबारा से वो देख लेंगे, उनको भी और ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएगी। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ। जी हाँ, इसका सही सही जवाब यह है, जो आपके सवाल थे कहाँ से किया जाए, किसके साथ किया जाए और कैसे किया जाए, उसका सही सही जवाब यह है कि आप कभी भी इसको शुरुआत कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। एक कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे उत्पादों का इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हो या फिर इस हमारे शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो। जी हाँ, हमें शुरुआत तब करनी चाहिए जब हम वेस्टीज बिजनेस शुरुआत कैसे की जाए के बारे में जानकारी हासिल कर ले। बिल्कुल, क्या होता है, कोई भी काम लाइफ में आप शुरू करना चाहते हैं, अगर उसका आपको अनुभव नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे। गलतियां करेंगे तो आप अपनी सफलता पे जाने में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि आप बीच में रुकावट भी आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कैसे की जाए के अंदर आपको जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी क्या है, वो हमारा एक सिस्टम है। आइए उसी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। कभी भी ऐसा विचार मत रखिए कि आप अपने लक्ष्य को प्रणाली का अनुसरण किए बिना पा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी चीज को करने के लिए एक सिस्टम होता है। बेसिस को करने का या बेसिस बिजनेस में सफलता के लिए भी एक सिस्टम है। अगर हम बेसिस में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमें उस सिस्टम का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे साथी सिस्टम का अनुसरण नहीं करते, अपना नए नए सिस्टम बनाते हैं। हो सकता है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार कुछ हद तक कामयाबी पा ले, लेकिन आपकी जो डाउनलाइन है शायद उनके अंदर ये क्षमता ना हो, उनके अंदर फेस वैल्यू ना हो, उनके अंदर हो सकता है आपकी तरह बात करने का टेक्निक ना हो सकता है उनकी तरह आपके पास पढ़ाई लिखाई ना हो। इसीलिए सभी लोगों की भलाई या सभी की कामयाबी इसी में है कि हमने सिस्टम का अनुसरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सिस्टम का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बेस्टीज का सिस्टम एक बना हुआ है, उसी सिस्टम के साथ सफलता के कदम आज आपको इस पार्ट के अंदर बताए जाएंगे। ये प्रणाली निपुण सदस्यों के द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने वर्षों की खोज से ये समझा कि शुरुआत करने वाले लोग गलतियां क्या करते हैं। जी हाँ, क्योंकि सफलता के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, हम गलती करें और सीखे, तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हो सकता है फिर भी हम सफलता हासिल ना कर पाए। दूसरा तरीका क्या है, डुप्लीकेशन, यानी कि सही लोगों का डुप्लीकेशन। जो लोग पहले ही उस रास्ते पे चल चुके हैं, वो गलतियां कर चुके हैं, अब वो आपको ये बता रहे हैं कि आप ये गलती नहीं करेंगे तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। जी हाँ, तो उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया सिस्टम है, कई वर्षों की खोज के बाद। बेसिस शिक्षा प्रणाली जो ये सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों की गई गलतियों को ना दोहराए, ताकि आप अपनी सफलता को जल्दी तक हासिल कर सके। अगर आप और आपकी जो टीम है, आपकी डाउनलाइन है, अगर इसी चीज को दोहराते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। अब जो व्यक्ति सफलता पे जाना तो चाहता है, लेकिन प्रणाली जो है, जो सिस्टम है, उसका अनुसरण नहीं करते, उसको नहीं अपनाते,
तो उनकी जो नेटवर्क होता है या उनका जो बिजनेस होता है, हो सकता है शुरू में बहुत तेजी से वो काम भी कर ले अपने फेस वैल्यू के माध्यम से, अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है बाद में उनकी नाकामयाबी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है क्योंकि उन्होंने सिस्टम का फॉलो नहीं किया। और सही उनके व्यापार की नाकामी के कारण मैं बता ही चुका हूं कि यही उनकी व्यापार में नाकामयाबी का कारण होता है, जो व्यक्ति अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में काम करने से पहले या जुड़ने से पहले आपको उसके तौर तरीके, कायदे कानून उसके समझ लेने चाहिए, अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए, क्योंकि आज वेस्टेज के अंदर लाखों लोग कामयाब है। उसका पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों ने सिस्टम का फॉलो किया है। अगर कोई वेस्टेज सिस्टम में आने के बावजूद भी सफलता जल्दी से नहीं ले पा रहा है या कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं वो अभी भी पूरी तरह सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। वेस्टेज के अंदर सफलता जो मिलती है वो हमें मिलती है एक ही काम को बार बार डुप्लीकेशन दोहराने से और डुप्लीकेशन करने से, क्योंकि अब आपकी जो सफलता तब मिलेगी जब आप उस काम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डुप्लीकेशन करेंगे। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका सिस्टम का फॉलो करेंगे। सिस्टम का फॉलो करेंगे तो आप और आपकी डाउनलाइन इसी काम को बार बार करेंगे, आपका जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली गुणा होने लगेगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा और बहुत तेजी से आपको आगे जाके सफलता मिलेगी। अब शुरुआत कैसे की जाए कि अंदर सबसे पहला जो कदम है वो है हमारा पहला कदम। मैं आगे आपको 7 बहुत बेहतर तरीके से 7 कदम बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने पास डायरी पेन लिख के नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है उत्पादों का उपयोग करना। जी हाँ, अगर आप उत्पादों का उपयोग करेंगे इसमें फायदा क्या होगा? सबसे पहले आप स्वयं इन उत्पादों के गवाह बन जाएंगे। जब आप उत्पादों के गवाह बनेंगे तो आपका यानी आप उत्पादों का विश्वास करेंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बढ़ेगा इनके ऊपर विश्वास। विश्वास बढ़ेगा तो सामने वाले व्यक्ति के लिए आप सबसे बड़े इन उत्पादों के बेहतरीन गवाह बन जाएंगे और इससे अधिक विश्वास के साथ सामने वाले व्यक्ति के साथ आप इसकी साझेदारी या शेयर या विज्ञापन कर पाएंगे। होता क्या है, कई सारे साथी प्रोडक्ट आते हैं बेसिस के अंदर और परचेज भी करते हैं। परचेज करने के बाद घर पहुंचने से पहले पहले आधे रास्ते में प्रोडक्ट को सेल कर देते, उनकी आईडी एक्टिवेट हो गई, अब वो उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते और बाद में अपलाइन को कॉल करते हैं, सर मुबारक हो, आज तो बड़ा कमाल हो गया। जी क्या हुआ? सर ऐसा हुआ, मैं डीएलसीपी से निकला 1500 रुपए का प्रोडक्ट लेके और रास्ते में मैंने 1200 रुपए का तो बेच दिया। अच्छी बात है, बेचना गलत बात नहीं है, लेकिन पहला कदम है उपयोग करना। अगर आपका 1200 का प्रोडक्ट सेल हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा आप इमीडिएट आपको परचेज करके आपने सबसे पहला कदम उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना केवल घरेलू प्रोडक्ट बल्कि सप्लीमेंट का भी उपयोग करना हमें चाहिए। सप्लीमेंट उपयोग करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को भी इसके प्रति जागरूक कर पाएंगे। तो सबसे पहला कदम हमारा उपयोग करना। ऐसा विचार या ऐसे लोग जो बिना उत्पादों का उपयोग किए उनको बेचना चाहते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेचना कोई गलत बात नहीं है, बिना बिके आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, लेकिन बिना उपयोग किए बेचने में आपके साथ दिक्कतें क्या आएंगे, मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से एक दो एग्जांपल लेना चाहूंगा। अभी एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि लाल बहादुर जी नूनी जो है कि मुझे सूट नहीं कर रहा। उन्होंने नूनी सूट नहीं कर रहा भी नहीं बोला, उन्होंने बोला नूनी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, नूनी मतलब मैं नहीं लेना चाहता। सेकंड टाइम उन्होंने रीपर्चेज में नूनी को काट दिया। अगर मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया होता नूनी को, तो मैं क्या बोलता, मैं भी डरता या अपने फोन अपलाइन को फोन घुमाता, सर ये नूनी कौन सा प्रोडक्ट आपने दे दिया, ये तो उसको दिक्कत कर रहा है, ये कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, जो भी है। उसने बहुत सारी चीजें मेरे को बोला, लेकिन मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होता। पिछले 5 सालों से नूनी प्रोडक्ट को मैं रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने बिल्कुल 100% विश्वास के साथ उस अपने दोस्त को बताया। नहीं, उनका नाम रवि था। मैंने कहा नहीं रवि जी ऐसी कोई बात नहीं है, नूनी 100% ओके प्रोडक्ट है, बिल्कुल फायदा करता है, हजारों लाखों लोगों को नई जिंदगी दे चुका है। हो सकता है कि नूनी आपको सूट ना कर रहा हो सकता है कि आपकी कुछ बॉडी में अनबैलेंस हो, अभी उसको बैलेंस करने में, उसको फिट करने में आपको थोड़ी सा ऊपर नीचे नजर आ रहा हो, थोड़े बहुत आपको दिक्कतें आ रही हो, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरी वाइफ इस्तेमाल करती है, मेरी फैमिली के लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरी टीम में 1000 से ज्यादा लोग आज नूनी का उपयोग कर रहे हैं। तो बाद में उस व्यक्ति ने मान लिया कि हाँ मेरे शरीर में हो सकता है कोई न कोई अनबैलेंस हो। क्यों? क्योंकि मैंने यूज किया था। अगर मैं यूज किए बिना उसको बेचा होता, वैसे उसने रिटेल पे मेरे से लिया था,
कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं था, तो मुझे डर लगता कि यार नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ कमी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए भी हमें इस्तेमाल करना है। जो बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए बेचेंगे, इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 चीजें लिखी गई है, फेलियर और सक्सेस। फेलियर और सक्सेस में क्या अंतर है? केवल इतना ही अंतर है, सक्सेस लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और फेलियर लोग केवल बेचते हैं। सक्सेस लोग इस्तेमाल भी करते हैं और बेचते भी है, और फेलियर लोग केवल बेचते हैं। तो आप हमेशा सबसे पहले उपयोग कीजिए, उसके बाद जाके आप इन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों में चर्चा करिए। वो मैं अगली स्लाइड पे आपको बताऊंगा। ये था पहला कदम। सेकंड प्रोडक्ट है, दूसरा कदम है हमारा चर्चा करना। चर्चा यानी कि जितना ज्यादा अधिक आप अपने उत्पादों की चर्चा करेंगे, उतना ज्यादा आपके ग्राहक होंगे, उतना ज्यादा आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके क्या है, पहले कस्टमर बनेंगे, कस्टमर से फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आपके लीडर्स बनेंगे, फिर आपके टीम में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा, तब जाके आप एक बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। लेकिन कई सारे लोगों के अंदर क्या है, यूज तो करते हैं, यूज करने के लिए वो हर महीना उनका पीवी दिखाई देता है आईडी के ऊपर, लेकिन वो चर्चा नहीं करते। 6 महीने हो जाता है, सेल्फ परचेजिंग के अलावा उनके टीम में कोई बिजनेस नहीं हो पाता। कारण क्या है? वो चर्चा नहीं करते, उनको शर्म आती है। उनको लगता है कि मैं तो इस लेवल पे हूँ, मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पे हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मैं तो मेडिकल चलाता हूँ, या मैं तो इतनी पढ़ा लिखा हूँ, या मैं तो ये करता हूँ, ये करती हूँ। इस तरीके की विचार उनके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो लोग इस प्रोडक्ट की चर्चा नहीं करते। माय डियर फ्रेंड, चर्चा जब मौका मिले तब आपको करना चाहिए। चर्चा करने से ना जाने आपको कितना बड़ा कल नेटवर्क या कितना बड़ा व्यापार आपको मिल सकता है, अभी आपको नहीं मालूम। छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैं कहीं पे भी होता हूँ, वेस्टीज के ऊपर चर्चा करना कभी बंद नहीं करता। उदाहरण के लिए, मैं आज से लगभग 3 दिन पहले कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, तो जब हमें वहां पे जो भी हमारा पूजा पाठ का काम था, वहां पे हमने वो चीजें की। उसके बाद जब चाय पीने का दोपहर में टाइम आया, तो जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने चाय मना कर दिया। तो कारण हमने पूछा तो उन्होंने बोला, जी मेरे पेट की समस्या है और मैं चाय नहीं पीता। मैं कहा सर, अभी नहीं पीते या बचपन से? कह रहा नहीं, कुछ पिछले महीनों से नहीं पीता, मेरी पेट में एसिडिटी बनती, बहुत दिक्कतें हो जाती है, दोपहर का टाइम है, भूख नहीं लगती। तो मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचा, लेकिन मैंने उनसे चर्चा किया। मैंने कहा सर, ऐसे ही आज से कुछ साल पहले मेरे साथ भी होता था। मैं किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जहां से 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर उस कंपनी का आप चाय पियेंगे तो ये समस्या से आप दूर हो सकते हैं। बस इतना उनके दिमाग में मैंने चर्चा कर दी। उन्होंने बोला कहाँ मिलता है? मैंने कहा जी कभी आप दिल्ली आते हो? कहा जी बिल्कुल आता हूँ। कह रहे अगले हफ्ते आना है। मैं कहा ठीक है, आप दिल्ली आओगे मेरे से जरूर मिलना, मैं आपको बताऊंगा कैसे और कहाँ से मिलती है। जहां मौका मिले हमने चर्चा करना चाहिए। और चर्चा का मतलब ये नहीं कि वहीं पे सब कुछ बोरी बिस्तर लेके उनको वो नहीं करना, थोड़ा बहुत अपने अंदर कंट्रोल भी रखना है, लेकिन चर्चा जरूर करना चाहिए। और चर्चा करेंगे तो हमारे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं हमारे से आकर्षित होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे से प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे। चर्चा के ऊपर, चर्चा के क्या पावर है, चर्चा करने से कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एक आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, जिसका जो व्यक्ति हमारे देश के एक अच्छे क्रिकेटर है, काफी कामयाब व्यक्ति है। पर इनका एक इंटरव्यू के अनुसार मैंने देखा कि उनकी जो टोटल जो अभी तक की इनकम या नेटवर्थ जिसको कहते हैं, टोटल प्रॉपर्टी या टोटल उनकी दौलत कह सकते हैं, 220 करोड़ रुपए है। जिसमें से मात्र 52 करोड़ रुपए उन्होंने अपने लाइफ में क्रिकेट खेल के कमाया है, क्रिकेट मैचेस से। उसके बाद जो 160 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया है, वो केवल चर्चा और विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट के करके कमाया है। इतने बड़े सुपरस्टार चर्चा करने के लिए नहीं शर्मा रहे, तो आप चर्चा करने से शर्माएंगे तो कल आप कभी भी सुपरस्टार या स्टार या बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपको चर्चा करना चाहिए। आज बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े फिल्म स्टार, बड़े से बड़े क्रिकेटर लोग भी पार्ट टाइम में चर्चा करते हैं, फुल टाइम कोई और काम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो अपने फिल्मों से उतना पैसा नहीं कमाते जितना चर्चा कर करके, वो विज्ञापन कर करके एडवर्टाइजमेंट की कंपनी से ले लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आप चिकित्सक नहीं है, आप अधिक बीमारी व्यक्तियों का इलाज करने की कोशिश ना करें। हमारे जो प्रोडक्ट है ये आहार पूरक है, और इन प्रोडक्ट को आप, ये आपकी बाहरी आहारी जो कमी रह जाती है उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए इन उत्पादों को आप स्वस्थ लोगों को भी दे। अगर मैं कहूँ तो स्वस्थ लोगों के लिए ही ये प्रोडक्ट है, ताकि आगे बीमार ना पड़े। लेकिन कोई पड़ चुका है बीमार, उनको देके हम उनको भी
बेहतर स्वास्थ्य दिला सकते हैं। ये उत्पाद कोई दवाई नहीं है, ना सिर्फ ये बीमार लोगों के लिए, ना केवल ये बीमार लोगों के लिए भी, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए है। इसीलिए हम डॉक्टर तो नहीं बनना, लेकिन चर्चा जरूर करनी है। और जो पॉसिबल है, जिस व्यक्ति को जहाँ पे उसको लगता है आपको कि हमारे प्रोडक्ट उसको सूट करते हैं, अभी फिलहाल उसकी बीमारी कंट्रोल में है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा है जहाँ पे सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट को देने से बचिए, या फिर अपने सीनियर से या अपने जो कंपनी के हमारे डाइटिशियन है, हमारे जो डॉक्टर है, उनसे सलाह लेने के बाद ही उन प्रोडक्ट को दे, लेकिन स्वास्थ्य लोगों को जरूर दे। तीसरा कदम है माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बनाना। अब आपने चर्चा भी करना शुरू की, प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो लिस्ट बिना बनाए आप कई बार आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि किससे बात करूं, किससे ना करूं, किसी को भूल जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भावी लोगों से बात करने से पहले कृपया पूर्व निर्णय ना ले कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपने नियम नंबर 3 का पालन करना है। प्रतिदिन जो है कि 3 व्यक्तियों को आपको मिलना है, सुबह शाम दोपहर। इसी प्रकार से अगर आप 3 लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर में बातचीत करेंगे, हो सकता है कि वो आपके बिजनेस अफसर को ना पसंद करे, लेकिन वो आपके निष्ठावान ग्राहक बन सकते हैं, आपके यूजर बन सकते हैं। इसीलिए आपने किसी भी व्यक्ति को पहले निर्णय नहीं लेना कि ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, एक ही व्यक्ति के साथ अटके नहीं रहना है। आगे आगे हमने इस व्यापार को आगे लेके चलना है। जो सम्मिलित होना चाहता है हमारे व्यापार में ठीक है, जो सम्मिलित नहीं होना चाहता, रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है, आगे चलते जाना है, अगले व्यक्ति तक, अगले व्यक्ति तक। और इस तरह से आगे 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 चलते जाने के लिए आपके पास होनी चाहिए लिस्ट। लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपको क्या होगा, आपके मोबाइल में 4 या 5 या 10 लोग दिखाई देंगे, उन्हीं लोगों को रोज कॉल करेंगे, उसमें से कुछ लोग मना कर देंगे, तो फिर आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी विचार आने लगेंगे कि इस बिजनेस में कोई सुनता नहीं है, कोई करता नहीं है। ये दिक्कत उन्हीं लोगों के साथ आती है जो लोग लिस्ट नहीं बनाते। आज भी मेरे पास, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी रजिस्टर्ड चेक कर रहा था, लॉकडाउन में काफी लिस्ट और हमने बनाई। लॉकडाउन में कुछ महीने घर में भी रहे, बंदिश में रहे, तो लिस्ट बनाया, किताब पढ़ी, बुक पढ़ी, वीडियो सुनी। उस दौरान मैं देख पा रहा था लगभग 1400 लोगों की लिस्ट आज के टाइम पे मेरे पास है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर के अलग नया लोग भी आज लगभग 700-800 लोग अभी और मेरे पास है। लिस्ट शुरुआती दौर पे आप मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, फिर धीरे 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 आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। आज के टाइम पे तो हमें राह चलते 8-10 लोग मिल जाते हैं, उनसे हमने बातचीत की, हलवाई किया, नंबर मिल गया, नाम लिख दिया, धीरे धीरे उनकी जो भी पूरी जानकारी मिली उसको लिस्ट में अपडेट करते रहे। तो लिस्ट बनाना किस प्रकार से, सबसे पहले आप उनका सीरियल नंबर लिखिए, फिर उनका नाम लिखिए, फोन नंबर, उसके बाद उनकी 2-3 डिटेल्स और आप लिख सकते हैं। हमें एक फॉर्मेट लिस्ट का बना के दिया हुआ है सभी लोगों को। आप उसके बाद उस व्यक्ति से कब मीटिंग हुई और उसने क्या किया, परचेज किया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, कस्टमर बना, ये सारी डिटेल आपको रखनी है लिस्ट के अंदर। और शुरुआती कम से कम 100 लोगों की लिस्ट के साथ काम करना है। 100 लोगों की लिस्ट के साथ काम करेंगे, उसमें से आपने एक चीज का ध्यान रखना है, उस लिस्ट के ऊपर 2 लाइन लिखनी है, करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस प्रकार से आपने काम करना है। और शुरू के अंदर 20-25 लोगों को आप ये सोच के प्लान दीजिए, ये सोच के लिस्ट बनाया, उनको बेस्टिज बिजनेस के बारे में जानकारी दीजिए कि ये समझ लीजिए आपके ट्रायल के लोग, करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आगे बढ़ते जाइए, इतना गारंटी है जिस दिन आप 100वां नंबर पर पहुंचेंगे, आपकी 60-70 लोगों की टीम हो चुकी होगी। और अगर उन 60-70 लोगों की भी 100 लोगों की टीम लिस्ट बना के अगर आप काम करते हैं, 60 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 6000 लोग हो जाएंगे। और 6000 लोगों को प्लान देने के लिए आपको 5 साल लग जाएंगे। इसीलिए आप लिस्ट पहले खुद बनाइए, फिर उनको डुप्लीकेशन कीजिए। 100 लोगों तक ना पहुंचने तक आप कभी भी इस बिजनेस में हिम्मत मत हारिए। 100 लोगों की लिस्ट, 100 लोगों को प्लान देने के बाद आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, चौथा कदम है हमारा निमंत्रण करना, इनविटेशन करना। इनविटेशन फोन के द्वारा भी किया जा सकता है, 1-to-1 जाके भी किया जा सकता है, व्हाट्सएप SMS से भी किया जा सकता है, लेकिन कॉल से इनविटेशन करें सबसे बढ़िया है। साथ में आप जाके मिल सकते हैं तो ये और अच्छी बात है, मिलेंगे तो और बेहतर रहेगा। लेकिन इनविटेशन करने का सही तरीका क्या है, निमंत्रण करने का सही तरीका क्या है, आइए उसके बारे में चलते हैं, जानते हैं। वैसे इनविटेशन के अंदर 5C कहा जाता है, 5 ऐसे तरीके हैं जो निमंत्रण करने के आपको वो जानने बहुत जरूरी है। कई सारे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद चर्चा भी करना शुरू कर देते, लिस्ट भी बना देते, लेकिन मार कहाँ खाते, इनविटेशन की जगह। कहते सर मैं बुलाऊं कैसे लोगों को, निमंत्रण कैसे करूं।
और निमंत्रण करने के ऊपर वो हमारे सिस्टम का फॉलो नहीं करते और अपना दिमाग से अपने तरीके से इनविटेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इन्विटेशन करने का तरीका गलत होने की वजह से उनको रिजल्ट सही नहीं आते। तो आइए आज जानते हैं क्या वो 5 तरीके हैं। पहला सी, कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने से पहले, बात करने से पहले आपको सबसे पहले ये याद रखना है, आप जिस तरह से बात करते हैं वो असल बात से भी ज्यादा जरूरी है। आपने कहना क्या था उससे भी ज्यादा बेहतर ये कि आप किस प्रकार से बात करते हैं। पूरी जोश और मुस्कान से अगर आप बात करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है ज्यादा बेहतर आएगा, अच्छा उत्तर मिलेगा। आपने बताया तो सारी अच्छी चीज है, लेकिन बताया एक धीमी धीमी दबी दबी सी आवाज में, और बहुत ऐसे दबाया, ऐसे दबी आवाज में कि सामने वाला कहे पता नहीं इसको क्या हो गया। इस तरीके से नहीं, आपने जोश और मुस्कान के साथ बात करनी है, लेकिन बात करने से, इन्विटेशन करने से पहले आपने यहाँ पे FORM फार्मूला का इस्तेमाल करना है। पहले आप उनकी जिंदगी से जुड़ी अधिक जरूरी चीज के बारे में बात करें। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले FORM, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले फैमिली, उसके बाद ऑक्यूपेशन, फिर आपका फोन करने का रीजन, फिर उसके बाद आप उनको मीटिंग या मनी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब पहले उनके बारे में F से शुरुआत करेंगे। आज से लगभग 4 दिन पहले केस मेरे साथ हुआ, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मैंने किसी व्यक्ति को कॉल लगाया और पूछते ही मुझे पता पड़ा कि वो, उसका बिजनेस कंप्यूटर का बिजनेस है और काफी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। काफी दिनों से वो बेसिस के बारे में मैं उनको अप्रोच कर रहा था, नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी भी मैं बेसिस को ही बोल के अगर उनको इसलिए मैंने कॉल किया था, तो मैं सीधा उनको बोलता जी आज मीटिंग में, हो सकता है वो ना, कुछ दिक्कत हो जाती और मेरी मेहनत खराब होती। मैंने सबसे पहले पूछा फैमिली के बारे में, उसने बोला अभी मेरी मम्मी का अटैक आया हुआ है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो आगे फिर उसको इन्विटेशन उस दिन मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मेरा समय बच के मुझे जानकारी मिल गई उसके लोग। लेकिन उसके घर के बारे में कुछ हालचाल नहीं लेते। फिर वो बोलता है जी अच्छा ठीक है, मीटिंग में तो मैं आ जाता, लेकिन आज तो मैं ऐसे ऐसी जगह में यहाँ आया हूँ और मेरे ताऊ जी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आपकी सारी मेहनत खराब होगी, आपका समय कम लगेगा अगर आप FORM का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फैमिली, फिर ऑक्यूपेशन, फिर काम करने का रीजन, बात करने का रीजन, आप बताना है कि आपने क्यों फोन किया। जब 2 चीज उसकी सेट है, उसके बाद फिर आपने मीटिंग के लिए में इन्विटेशन करना है या मनी के बारे में उसको जानकारी देना है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कॉम्प्लीमेंट, जब आपको मौका मिले सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करनी है, सामने वाले व्यक्ति की कॉम्प्लीमेंट, उसको हम अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो हमें क्या होता है, हमारे साथ प्रशंसा करने से सामने वाले व्यक्ति का हमारे प्रति, उसका भी अपने ऊपर और हमारे ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस व्यक्ति को हमारे साथ घुल मिल, वो जल्दी जल्दी हमारे साथ वो लोग क्या है, घुल मिल जाते हैं, जल्दी से हमारे साथ हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, जल्दी से अपनापन उनके अंदर आ जाता है। लेकिन प्रशंसा जो है, प्रशंसा हर किसी को पसंद है, लेकिन प्रशंसा जो आपने करनी है वो करनी है बिल्कुल आपने सच्ची, कोई मनगढ़ंत या कोई झूठी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुरानी सी और कॉलर में भी फटी हुई शर्ट पहन के आ रहा है और आपने उसकी तारीफ कर दी, सर आज तो हीरो लग रही हो, क्या कमाल की शर्ट जच रही है, आपकी शर्ट तो लग रही 1000 रुपए की है, तो वहीं पे वो समझ जाएगा कि ये मेरे को ताना मार रही है। इसीलिए आप प्रशंसा हमेशा सच्ची कीजिए। आप कुछ उदाहरण के लिए आप इस तरह की प्रशंसा कर सकते हैं कि आप अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखते हैं, आपके समाज में बहुत इज्जत करते हैं लोग, आपकी बात लोग जल्दी समझ जाते हैं, या आप अपने कमिटमेंट पे बहुत पक्के हैं। इस प्रकार से जो भी आपको उनके अंदर अच्छाई नजर आती, उनकी अच्छाई की तारीफ कीजिए। उससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति की अगर आप अच्छाई के बारे में आप ज्यादा, या आप यूं कह सकते हैं कि मैं आपकी अक्लबंदी की कदर करता हूँ। कई प्रकार की ऐसे चीज होते हैं, अगर एक इंसान के अंदर कहा जाता है 1000 अवगुण क्यों ना हो, फिर भी 10, 20, 50 तो अच्छे गुण होते ही होते हैं। इसीलिए जो भी आपको लगे कि उनके अंदर ये चीजें अच्छी है, ये सच्ची तारीफ है, तो आप उसको जरूर तारीफ कीजिए। उससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति आपके उतना जल्दी जल्दी घुल मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी उनके साथ आपके रिलेशन बिल्ड होंगे। जब रिलेशन बिल्ड होंगे तो आप अपने बिजनेस में लाने में बहुत आसानी से उनके साथ काम कर पाएंगे और जल्दी से आप उनके साथ अपने साथ उनको लेकर आ सकेंगे। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अब उनकी आपने जिज्ञासा जगानी है। अब उनको, जैसे हमने बताया था FORM के अंदर, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि लोगों को मीटिंग में आने के लिए वचन ले पाना।
अब होता क्या है, आपने उनकी तारीफ भी कर दी, आप उनकी फैमिली के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब आप उनसे वचन ही नहीं ले पाए, उनसे आप पक्का ही नहीं कर पाए कि आप उनको मीटिंग में बुला रहे हैं। आप जोश और जुनून के साथ अगर आप उस व्यक्ति को लाएंगे, उससे क्या होगा, आपको एक सही उत्तर से उत्तर मिलेगा। आप यूं कह सकते हैं कि रमेश, आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पर लोग महीने में इतना कमाते हैं जितना ज्यादातर लोग साल भर में नहीं कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम को 6 बजे मिल सकते, ताकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा सकूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने ये 3 शब्द होते हैं, लेकिन 3 में से 2 शब्द आपने इस्तेमाल नहीं करना, एक शब्द इस्तेमाल करना है सबसे ज्यादा। क्या है? लोग इनविटेशन करते वक्त या कुछ चीज बताते वक्त बोलते हैं, मैं आपको दिखा समझा सकूं और बता सकूं। तो बताने के लिए वो बोलेगा फोन पे बता दे, समझाने के लिए बोलेगा मैं समझ रहा हूँ समझा दे। आपने ये नहीं बोलना समझा सकूं बता सकूं, आपने बोलना है रमेश, क्या हम शनिवार शाम को 6 बजे मिल सकते हैं, ताकि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं आपको दिखा सकूं। पहले उसको दिखाना है, समझाने का पार्ट अगला है, बताने का पार्ट भी आगे है। फॉलोअप पे समझाना और बताना, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना है। दिखाने के लिए या तो वो जूम पे आ जाएंगे, आप जूम पे बुलाएंगे उनको, या फिर आप उनको मिलके या उनके पास जाके दिखाएंगे। अपने जोश और जोशीला उगमन के साथ आपने सामने वाले व्यक्ति को बताना है सीधा। उसके सुशील, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां पर लोग बहुत कामयाब है, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाए। क्या हम इसके बारे में बात करने के लिए शनिवार शाम को मिल सकते हैं? जैसे कि आप शनिवार, एक यहाँ पे एक उदाहरण के लिए दिया गया है, आप जैसे हमारी मेगा सीएनटी होती है बुधवार को, संडे सुबह 11 बजे होती है। आप जैसे आप आज हमारा क्या है, मंगलवार है, सॉरी सोमवार है, कल मंगलवार है। अब कल किसी को आपने मान लीजिए इनविटेशन करना, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि हम बुधवार शाम को 8 बजे जूम पे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। तो उनको बताइए, जूम लोड कराइए और उनको जूम से ज्वाइन कराना है। आप जैसी जैसे परिस्थिति है उस हिसाब से आपने बात करनी है, लेकिन बात करने का तौर तरीका यही है। इसीलिए उनकी क्यूरियोसिटी जगाना है। जब उनकी क्यूरियोसिटी जग, अब क्या होगा, अब वो आपके बातों से कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे, वो आपसे और बात लेकिन अब आपस में क्या होगा, आप क्या इसको और जानना चाहोगे? क्या आप ऐसे किसी आप ये भी कह सकते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहता है, या आधे समय में केवल काम करके? क्या हम शनिवार शाम को मिल सकते हैं? अब इससे क्या होगा, आपने क्या बोला, सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं बोला कि आप करो, आपने क्या बोला, क्या आप किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो केवल आधे समय काम करके एक अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हो? सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो बोलेगा जी मुझे बताओ क्या है। अब आपने क्या बोलना है, बताना नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या जूम पे दिखाइए या जाके दिखाइए। 2 तरीका आपके पास दिखाने के। इसके बाद अगर किसी नई जगह में आप जाते हैं, मान लीजिए नई जगह में गए, वहां पे किस प्रकार से आप अपने जागरूक कर सकते हैं लोगों को, कैसे वहां पे इन्विटेशन निमंत्रण कर सकते हैं। जगह, जैसे आप किसी नई जगह में, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले अचानक आप मथुरा चले गए। दोस्तों, मैंने ये व्यापार अभी अभी शुरू किया है, अब हम आपके इलाके में विस्तार कर रहे हैं। क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे? क्या हम शनिवार शाम को 6 बजे इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम मिल सकते हैं? कि आप नई जगहों के बारे में इस प्रकार से सुझाव, कई सारे लोग, जैसे कहा जाता है कि हमारे देश में राय फ्री में मिलती है, और राय चौधरी लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसका सुझाव ले सकते हैं लोगों से। दोस्तों, मैंने ये नया व्यापार शुरू किया है, और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए। या जैसे आपके कोई अंकल है, कोई आपसे बड़े लोग है, कई बार क्या होता है, मेरे साथ पहले, बहुत पहले एक ऐसी घटना हुई थी। कंपनी के मैनेजर थे, और मुझे पता था कि वो, उनको मैं बोलूंगा वो समझेंगे नहीं। तो मैंने कहा सर, मैं एक ऐसे से काम शुरू देख के आया हूँ, और मुझे अच्छा लगा, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हो कि मैं आपकी काफी इज्जत करता हूँ, आपसे बिना पूछे कोई काम मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप मार्केट के बारे में बहुत अच्छे अनुभव रखते हैं। तो क्या उस समय हमारी मीटिंग होती थी शुक्रवार को, तो मैंने कहा क्या शुक्रवार को आप ऐसे यहाँ पे चल सकते हैं 1 घंटे का समय निकाल के, ताकि आप मुझे राय दे कि वो काम अच्छा होगा तो मैं करूँ। गया, उसको लेके गया, और वो बंदा सबसे पहले खुद ही ज्वाइन होगा, कहता है मेरे नीचे आप अपनी एंट्री लगाओ। लेकिन उनको बाद में पता पड़ा कि उनसे पहले मैं ज्वाइन था। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हम इस प्रकार से भी अपने से बड़े लोगों को
या जिन लोगों को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते, उनसे इस तरह की बात करके भी उनको इनविटेशन कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि उनको समझ आ जाएगा, तो वो कल खुद भी काम करेंगे, आपको भी और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये थे हमारे 3 तरीके इनविटेशन के। और अब बात करते हैं हम चौथे तरीके के बारे में, कंट्रोल। चौथा सी। अब क्या होगा, अब आपने बोल दिया हाँ जी, सारी चीजें पीछे बात कर ली, जगा ली, क्यूरियोसिटी जगा दी। अब लोग क्या कहेंगे, अपनी उत्तेजना पर आपने नियंत्रण रखना है। अब उसी समय कोई बोलता है हाँ हाँ मैं करना चाहता हूँ, बताओ फोन पे क्या है। फोन पे सब कुछ आपने बता दिया, ये कंपनी है, अब शुरू है, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी के मालिक है, यहाँ इतना इतना ये कारखाना 1 करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं। उससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति के वो दिमाग के ऊपर से सारी बातें निकल जाएंगे और आप पूरी तरह उन तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो आपने अपने आप पर कंट्रोल रखना है। और अब उसमें क्या होगा, क्या आप मुझे और बताओगे, क्या आप और जानना चाहोगे, ये क्या है, ये सारे सवाल जवाब का उसी समय आपने जवाब नहीं देना, आपने अपने कंट्रोल रखना है। आपने एक चीज का उनसे कमिटमेंट करना है, एक चीज का उनसे आपने वचनबद्ध लेना है कि इन सभी सवालों के जवाब मीटिंग के अंदर मिलेगा। केवल इसीलिए ये मीटिंग की जाती है और कुशल व्यक्तियों के द्वारा ये मीटिंग की जाती है। कुशल व्यक्तियों को ध्यान से सुने, ना कि नौसिखियों को। मैं तो अभी इसमें सीख रहा हूँ, मुझसे समझेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी ना मिल पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ संडे सुबह 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे के लिए आप इस तरीके से हमारी इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। और आप उनको बताइए आपका समय केवल 1 घंटे का है और आप संडे सुबह 11 बजे हमारे इस प्रकार से प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। जो भी उस नजदीक में इवेंट हो रहा है, अगर संडे आने में 1 हफ्ता है तो आप उनका टाइम लेके अपने अपलाइन के साथ में मीटिंग करवा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तुरंत उधर से हाँ जो बोला इधर से शुरू हो जाते हैं। उस तरह का काम आपने नहीं करना, आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना भी है और उनको मीटिंग से जोड़ना है या अपने अपलाइन के साथ मीटिंग सेट करनी है। 5वां कदम है कमिटमेंट। अब अपनी मीटिंग को निश्चित करें, क्योंकि अब मीटिंग सब कुछ कर दिया, पीछे के 4 काम, लेकिन आखिरी में अगर उनको मीटिंग में आने का वचनबद्ध नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ होगी दिक्कत। आपके साथ दिक्कत क्या होगी, आप कहीं न कहीं उनसे वचन नहीं ले पाए। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, उनकी वजह से आप भी परेशान रहेंगे। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ फार्मूला, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस। मैं आज से पहले भी करता था, अब जूम पे भी मैं वही फार्मूला करता हूँ। आज से पहले मैं क्या करता, जब हमारे हॉल में मीटिंग होती थी, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरी मेरी आपको पता है कि हमारे हॉल में लगभग 150-200 लोगों की जगह होती थी। मेरे जैसे बहुत लोग थे मेरे अपलाइन की टीम में। तो अगर एक व्यक्ति 5 गेस्ट को भी लेके चला जाए तो जगह वहां भर जाती थी। मैं उनसे कोई झूठ भी नहीं बोलता था, लेकिन मैं ये बोलता था, सुरेश जी मैं आपको इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि आप नहीं आएंगे तो मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि मेरे को केवल उस मीटिंग हॉल के अंदर 5 लोगों को ले जाने की परमिशन है। मेरे जैसे सैकड़ों लोग उसमें आते हैं, उस हॉल में केवल 300 या 200 लोगों की जगह होती है। हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति को भी लेके आएगा, 2-2 को भी लेकर, तो हॉल भर जाता है, हमें सीट नहीं मिलती। मुझे केवल 5 सीट मिलती है। 5 में से 4 लोग मेरे पास तैयार हो चुके हैं, उनका जाना 100% है। अगर आप मना करेंगे, बाद में आप सोच के बताने के बारे में सोचेंगे, तो अभी मुझे बता दीजिए आप आएंगे या नहीं। नहीं तो मैं आपकी जगह किसी और को बैठा दूंगा, क्योंकि एक सीट वहां पे हमें 100 रुपए की पड़ती है। अगर वो सीट मैंने सीनियर से लेने के बाद मैंने उस पर अपने व्यक्ति को लेके नहीं गया तो उसका मुझे 100 रुपए भरना पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति बोलता था नहीं नहीं पक्का आएंगे भाई साहब, पक्का आएंगे, अब चिंता मत करो, हम होटल के बाहर आके आपको कॉल करेंगे। लेकिन आप हल्के में अगर आप उनसे बोलेंगे आ जाना, वहीं मिल लेना, देख लेना, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हल्के में लेगा और आएगा नहीं। आप बोलिए, आइए, कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पे दूसरे को बैठाना पसंद नहीं करता। आप बोलिए अगर आप नहीं आना चाहेंगे, मैं आपकी जगह किसी और को बैठा दूंगा, क्योंकि मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है, पर मैं केवल 5 को ले जा सकता हूँ, 4 पहले मेरे पास रेडी हो चुके हैं। बोलेगा इसका मतलब उसको क्या बोला आपने, 100 लोगों की लिस्ट से, मैंने तो और को कॉल करूंगा। सामने वाले व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं पक्का भाई साहब, मैं वहीं मिलूंगा आपको, जरूर आऊंगा। यही जूम पे भी फॉर्मूला आप अपनाइए। बोलिए मेरे जो सीनियर मीटिंग करते हैं, केवल उसके अंदर 100 लोगों की या 500 1000 जो भी जैसी मीटिंग होती है, 100 लोगों की जगह है, उसके अंदर मुझे केवल 5 लोगों को ले जाने की परमिशन है या 10 लोगों को ले जाने की परमिशन है। तो पहले से मेरे पास 7 लोग हो चुके, 10 में से 2 को और मुझे और कर, या 9 लोग हो चुके, एक व्यक्ति की मुझे और आवश्यकता है। आप आएंगे तो हाँ बोलिए, नहीं तो मैं किसी और को आपकी जगह बैठा दूंगी।
सामने वाला व्यक्ति आपको वचनबद्ध करेगा, कमिटमेंट देगा कि हाँ मुझे आना ही आना है। तो इस तरह से आप मीटिंग में निश्चित कर सकते हैं उनको मीटिंग में आने के लिए। अब हमारा 5वां कदम क्या है? 5वां कदम है हमारा मीटिंग। आपने इनविटेशन कर दिया। इनविटेशन चौथा कदम था। इनविटेशन के ये 5 अलग अलग फॉर्मूले हैं, 5 ऐसे तरीके हैं बुलाने के। यही सही तरीका, यही सिस्टम कहता है। अब 5वां कदम है हमारा मीटिंग करना, यानी कि सौदा प्लान करना। मीटिंग अब इस पे 2 प्रकार से हो सकता है इसमें काम। अगर आपने मीटिंग इनविटेशन उनको किया है जूम पे, हमारी जो जूम मीटिंग होती वो आपने करनी नहीं, वो तो आपके सीनियर कर रहे होते हैं, तो आपने केवल उनको जोड़ना है और आप भी खुद भी माइक बंद करके सुनना है, उनको भी पहले से उनको तैयार करना है। अगर आपने अपने घर बुलाया है खुद प्लान देने के लिए, यानी कि मीटिंग के दौरान, मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद करना है क्या, ये 3 चीजों का ध्यान रखना। मीटिंग से पहले उनको सही समय से आपने बुला लीजिए, 2 मिनट पहले 11 बजे से ज्वाइन करा दिया। अगर जूम पे है तो घर बुलाया, टाइम पे बुला लिया। मीटिंग से पहले उनका फोन वगैरह, अगर आप अपने सीनियर को बुला के होम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग से पहले आप उनका फोन बंद कर दीजिए। पानी वगैरह जो पिलाना है पहले पिला दीजिए, या साइड में मेरे जग में पानी रख दीजिए, गिलास रख दीजिए, और अपना फोन स्विच ऑफ करके आपको भी वहीं पे बैठना है और उनको भी समझाना है कि अपने सीनियर के बारे में थोड़ा सही तरह से गाइड एडुकेशन करके बताना है कि अगला 1 घंटा आपने यहाँ से हिलना नहीं है। जो करना है मीटिंग से पहले कर लीजिए, पानी, बाथरूम, उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके 1 घंटा बैठना है। मीटिंग के दौरान आपने मीटिंग को इस प्रकार से सुनना है जैसे आप पहली बार सुन रहे हो। हर मीटिंग को पहली बार सुन रहे हो। उससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं ध्यानपूर्वक सुनेगा। आप कई बार लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन को, अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक व्यक्ति ने किया, जबकि वो डायरेक्टर लेवल पे है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समझ गए होंगे अगर मीटिंग सुन रहे हैं। मेरे को बैठा दिया अपने डाउनलाइन के साथ, खुद फोन लेके बाहर, पता नहीं क्या कर रहे, किसको चैटिंग कर रहे, क्या कर रहे, फोन कर रहे, पता नहीं। अब इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति यही सीखेगा, बंदे बैठा दो फिर बाहर घूमो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग के दौरान आपने अपने फोन को स्विच ऑफ करके उल्टा रख दो। ऊपर रखोगे, लाइट आते, बार बार नोटिफिकेशन आते, ध्यान ध्यान भटकता है। फोन को स्विच ऑफ करके उल्टा रख दो या साइलेंट करके उल्टा रख दो। उसके बाद ध्यान पूर्वक पहली बार सुनो, ध्यान से सुनो। साथ साथ आप हो सके तो डायरी पेन लेके कुछ पॉइंट नोट भी करो। तो आपका जो गेस्ट है वो क्या सीखेगा, यार हाँ इन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, मेरे को मीटिंग पहले से आने से पहले सारी चीज समझा दी, मीटिंग के दौरान ये ध्यान से सुन रहे, इसका मतलब कल मैं अपने घर पे मीटिंग कराऊंगा तो मुझे भी यही करना होगा। पहले दिन ही वो सीख गए। इसलिए हमारे सीनियर बोलते हैं जो जो काम आप अपने डाउनलाइन से चाहते हो वो काम खुद करना शुरू कर दो। अब मीटिंग के बाद क्या करना है, हो सकता है कि आपके सीनियर जो है केवल 1 घंटा का टाइम दे के आए हो, 1 घंटा मीटिंग करके निकल गए हो, तो मीटिंग के बाद तुरंत आपने उनका फॉलोअप करना है और ऑप्शन 2 देने हैं। ये नहीं बोलना कैसी लगी, आपने बोलना है अभी आपने शानदार तरीके से हमारे हेल्थ और वेल्थ के बारे में आपने जाना, दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा लगा। ऑप्शन देना है ए या बी। आप बोलोगे कैसी लगी, बोलेगा जी अच्छी लगी। ठीक है, कब शुरू करोगे जी, बता देंगे। चला गया, फिर बताता रहेगा 10 साल तक। आप ऑप्शन देंगे जी, पैसे ज्यादा बढ़िया लगे, इनकम सोर्स बढ़िया लगा, या फिर प्रोडक्ट अच्छे लगे, हेल्थ अच्छा लगा। वो कोई इनको एक ऑप्शन बोलेगा, जो बोला उसी से शुरुआत करा दीजिए। आप बोलता है जी हेल्थ के बारे में मुझे अच्छा लगा, ठीक है सर कोई बात नहीं, मुझे पहले हेल्थ के बारे में अच्छा लगा था, मैंने भी स्टार्ट किया था, आज मैं भी आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते वेल्थ भी कमाने लग गया हूँ। या मेरे सीनियर को भी पहले हेल्थ के बारे में अच्छा लगा था। हमारा जो बेसिस का मानना है हेल्थ से शुरुआत है, पर वेल्थ तो साथ में मिलता है। अगर वो बोलता है कि नहीं जी मुझे पैसे अच्छे लगे, हेल्थ तो मेरी ठीक है, हेल्थ भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आज बहुत सारे लोग इसी चीज को, पैसे को या अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, साथ में ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म पहले से आपके पास होने चाहिए। फिजिकल कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन के हिसाब से भी आपके पास रेडी रहना चाहिए पहले से सब कुछ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग के दौरान, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद ये चीजों का ध्यान रखना है। मीटिंग के बाद हाँ आप वॉइस मैगजीन दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग। कई बार लोग मुंह जबानी बात कर रहे होते हैं, अच्छा क्या लोगे क्या लोगे। ऑर्डर फॉर्म केवल दिखने से बात नहीं बनेगी, आप प्रोडक्ट कैटलॉग खोल के दिखाइए, जो दिखता है सो दिखता है। प्रोडक्ट कैटलॉग में फोटो बढ़िया सुंदर सुंदर छपी रहती है, 2-4 लाइनें लिखी रहती है। मैं किसी व्यक्ति को एक बार ऑर्डर फॉर्म ऑर्डर बनाने लगा तो मैंने उसके सामने प्रोडक्ट कैटलॉग खोल के रख दिया। प्रोडक्ट पहले बनाने में उसको दिक्कत हो रही थी, जब वो आयुष शांति वाले प्रोडक्ट आए तो आयुष शांति के प्रोडक्ट 5 मंगा लिए, बाद में उसमें 3000 के तो आयुष शांति के प्रोडक्ट हो गए। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी लिखी रहती है। टॉक्स के लिए उसने मंगाया, वाइटल कम्प्लेक्स मंगाया, बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए क्योंकि उनके बारे में दिया हुआ है। आप केवल ऑर्डर फॉर्म दिखा के ऑर्डर नहीं बना सकते हैं। मीटिंग करने के बाद आपने प्रोडक्ट कैटलॉग, वॉइस मैगजीन, अगर संभव है तो कार बुक और जो भी टूल्स है वो जरूर दिखाइए।
उससे आप सामने सही रह जाएंगे। अब बात करते हैं छठवां कदम। छठवां कदम माय डियर फ्रेंड्स, अब वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब आपके साथ उनके साथ आपने मिलकर काम और करना है, टीम वर्क। टीम वर्क हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। आज इस मीटिंग के अंदर भी आप टीम वर्क देख पा रहे हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति आया, आईडी किसी और की है जूम पे, गाना किसी ने बजाया, शुरुआत किसी और ने कराया, और इस बिजनेस को जो इस मीटिंग को अंडरटेकिंग किसी के अंदर चल रही है, जो इसके गाइडलाइन किसी की गाइडलाइन के अंदर चल रही है, कहने का मतलब हमारे जो सीनियर है और ये पार्ट में कर रहा हूँ। तो अभी ये क्या है, टीम वर्क है। हम कोई भी जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो बिना टीम वर्क के संभव नहीं है। अगर अकेले काम करने की बात की जाए, नौकरी करने के लिए भी कई बार आपको सहायक की जरूरत पड़ती है। आप अगर ऑपरेटर तो आपको हेल्पर भी चाहिए होता है, आपको सुपरवाइजर भी गाइड करने के लिए चाहिए होता है। हर जगह टीम वर्क जरूरी है, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर बिना टीम वर्क की सफलता नहीं मिलती। टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम वर्क के लिए आप क्या करेंगे, उनके साथ हमेशा, जब टीम वर्क के तो कई सारे तरीके हैं। टीम वर्क उनके साथ ना केवल मिलके काम करना है, बल्कि उनके साथ रिलेशन भी बिल्ड करना है, उनके साथ उनको मीटिंग से भी जोड़ना है। वो जब कहे कि सर मुझे यहाँ चलना है, उनके साथ अपने टाइम भी देना है। कुल मिला के मिलके हमने काम करना है, अकेले नहीं करना, या ज्वाइन करके हमने छोड़ना नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं, टीम वर्क की बहुत कमी रहती है लोगों में। एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, फिर अगले व्यक्ति को ढूंढने चले जाते, पिछला सस्ता है, आगे छोड़ पीछे दौड़, आगे छोड़ पीछे दौड़। वो नहीं करना। आपकी टीम में 10 लोग है, पहले 10 को भी सिस्टम पे लगा दिया तो भी 10 में से 5-6 लोग भी सिस्टम को फॉलो करने लग गए। आगे बढ़ना है, ज्वाइनिंग करनी है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन पीछे छोड़ना नहीं है। हमने फॉलो करते रहना उनका, यानी कि टीम वर्क हमारा उनके सबके साथ मिलके काम करना है। टीम वर्क के ऊपर अगर मैं आपको बात बताऊं तो टीम वर्क भी देखा जाए तो एक सिस्टम है, और सिस्टम कंपनी के अंदर आप देखते हैं, किसी बड़ी कंपनी को चलाना हो तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके या एक कंपनी में सर सफाई करने वाले लोगों से लेके बड़े से बड़े लेवल तक एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी किस दिन छुट्टी मार दे तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में काम में डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आपका एक मिशन है कि मुझे ग्राउंड लेवल पे जाना है, एक बड़ी इनकम लेनी है, विदेश यात्रा करनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, टीम को भी सफल करना है, खुद भी सफल होना है, तो आपको टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा एक लाइन को याद रखेगा, कितने भी आप कमजोर है, लेकिन अगर आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो आप बहुत बड़े सफलता तक जा सकते हैं। लेकिन कितने भी आप बुद्धिमान है, कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने भी शक्तिशाली पावरफुल है, लेकिन आप अकेले हैं तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। वेस्टरीज के अंदर आज के टाइम पे टीम वर्क में काम करके बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं। कई लोगों की दोनों आंख नहीं है, कई लोगों के आप यूं कह सकते हैं कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कई ऐसे लोग व्हील चेयर पे है, कई लोग सुन नहीं पाते, कई सारे लोग जो है कि बोल नहीं पाते, लेकिन वो क्यों सफल है? क्योंकि वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं। टीम वर्क के साथ काम करने से ही आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। सामूहिक कार्य से ही आप बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। अगला जो कदम है वो है हमारा फॉलो अप, 7वां कदम। 7वां कदम फॉलो अप किस चीज का करना है? फॉलो अप करना है सिस्टम का, फॉलो अप करना है पिछले जो हमने 7 चीजें 6 चीजें आपको बताई उन सभी चीजों का फॉलो अप करना है। दोबारा से प्रोडक्ट यूज करना है, अगर कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो दोबारा यूज करना है, वो भी एक फॉलो अप है। लिस्ट बनाना दोबारा, वो भी फॉलो अप है। लोगों को आमंत्रित करना, वो भी फॉलो अप में आता है। दोबारा से इनविटेशन करना, जूम पे बुलाना, मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, वो भी फॉलो अप है। फॉलो अप एक आप ये भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि फॉलो अप सही लोगों का करना है, या अपने अपलाइन एक सही एक्टिव अपलाइन का फॉलो अप करना। जैसे कई बार होता क्या है, कई सारे साथी सब कुछ करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको फॉलो अप नहीं करते। दोबारा नया लोगों को प्लान देने के बाद फॉलो अप करना है। आपकी टीम के अंदर लोग जो है कितने कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कितने छोटी परचेज कर रहे हैं, कितनी फास्ट रेट हो रही है, उसको ट्री रिव्यू करना है, वो भी एक फॉलो अप है। क्योंकि फॉलो अप ही हमें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाएगा। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो वो 6 काम पीछे जो आपने किए वो भी आपके जो है काम नहीं आएंगे आपकी सफलता में। फॉलो अप हमारे, इसलिए इसको आखिरी में दिया गया है फॉलो अप को, 7वां कदम।
जब आप फॉलो अप करेंगे तो फॉलो अप करेंगे तो क्या जाएंगे, अप 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 ऊपर आगे 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 बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक आप बाज के पीछे एक आगे बाज देख पा रहे हैं, पीछे से सभी जो बाज है उसके पीछे एक जैसा उड़ते जा रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपने अपने एक्टिव, इफेक्टिव और सही अपलाइन का फॉलो अप करना है। फॉलो अप के अंदर आप ये भी कह सकते हैं, आपके अपलाइन ड्रेस पहनता है तो आपने भी ड्रेस पहननी है, आपने आपके अपलाइन झूठ नहीं बोलते तो आपने भी झूठ नहीं बोलना, उनका फॉलो करना है, सही बोलना है आपने भी। आपने आपके अपलाइन लेन देन में बिल्कुल एकदम एकदम परफेक्ट है, कोई लेन देन में गलत नहीं करते, आपने भी उन्हीं का फॉलो करना है, वैसे बनना है। आपके अपलाइन टाइमली खरीदारी करते हैं तो आपने भी उनके फॉलो करना है, उन्हीं का फॉलो करना है, यानी टाइमली खरीदारी करनी है। आपके अपलाइन जूम में हर बार जुड़ते हैं तो आपने भी जुड़ना है। आपके अपलाइन एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो जो काम वो करते हैं वो काम आपने खुद करना है, और जो जो काम आप करते हैं उसी काम को उन्हीं कामों के लिए आपने अपने डाउनलाइन से उम्मीद भी रखनी चाहिए। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, खुद सिस्टम का फॉलोअप नहीं करते, डाउनलाइन को बोलते हैं आप फॉलोअप कर लो। तो आप मान लीजिए बाप घर में सिगरेट पीता तो बच्चा भी सिगरेट ही पिएगा, लेकिन बाप नहीं पीता तो बच्चा भी नहीं पिएगा। वो अलग बात है, 100 में एक आदमी बाप नहीं पीता तो बच्चा भी नशेड़ी बन जाता है, लेकिन ज्यादातर 99% रिजल्ट आपको जो हम करते हैं वही डाउनलाइन में जाता है। हम गलत करेंगे तो डाउनलाइन में भी गलत चीजें होने लगेंगी, हम सही करेंगे तो टीम के अंदर भी सही चीजें होने लगेंगी। आज इस फॉलोअप के ऊपर एक मैं बहुत गर्व मैं अपने टीम के ऊपर महसूस करता हूँ कि आज तक मेरी टीम की ये शिकायतें नहीं ना के बराबर, कभी आई होगी तो एक आध की आई होगी तो वो फिर बंदा सिस्टम से आउट हो गया होगा। अदरवाइज 99.9% ये शिकायतें मेरी टीम में आज तक नहीं आई कि मेरी टीम ने किसी की टीम को तोड़ा है या किसी क्रॉस स्पॉन्सरिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद नहीं किया और मेरे अपलाइन ने भी नहीं किया। ना मेरे अपलाइन का अपलाइन सिद्धार्थ सर तक ये चीजें बहुत सही प्रकार से चल रही है। अब सिद्धार्थ जी से ऊपर से नीचे तक चल रही है, तो हम भी आज सिद्धार्थ जी का, प्रीतम सर का और गुलशन सर का फॉलोअप कर रहे हैं। इसीलिए हमारे मन में कभी ऐसी भावना नहीं आती कि किसी की टीम को खराब करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सही अपलाइन का फॉलोअप करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में भटकेंगे नहीं और आप बहुत अच्छे लेवल तक जा पाएंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट था कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। और ये जो 7 चीजें ये आपने रोज करनी है, 7 में से एक चीज भी अगर आप दिन में आप मिस्टेक कर रहे तो आपकी जो अब तो 9 इनकम हो चुकी है, वैसे पहले हम 7 इनकम बोलते थे, जो 9 इनकम है उसमें से आपकी आधी इनकम छूट जाएंगी। आप में उसमें से आपकी 7 इनकम छूट जाएंगे, 7 काम में से एक काम भी आपने छोड़ दिया था। 2 इनकम आपको आती रहेंगे क्योंकि आप रिटेल प्रॉफिट डिस्काउंट मिलता है, रीपरचेज आप खरीदारी करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। लेकिन जो 7 हमारी टर्नओवर की इनकम है, 7 हमारी जो टर्नओवर की इनकम है 9 में से, वो 7 टर्नओवर की इनकम को लेने के लिए हमने ये जो 7 कदम है इनको डेली करना है, रोज करना है। कहीं पे भी आप है, कभी भी आप अपने शहर में, गांव में जा रहे हैं, फरीदाबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं पे भी है, आपने अपने 7 कदम को रोज करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपको टर्नओवर की 7 इनकम आने लग जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे इस मीटिंग को और कंटिन्यू करने के लिए और कल की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर मनोज कुमार वर्मा जी को, आपकी जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार मैं सभी लोगों से चाहूंगा, हमारे जो डायमंड डायरेक्टर मिस्टर लाल बहादुर बोहरा सर ने इतनी बेहतरीन जानकारी दिया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, कितनी बेहतरीन जानकारी आपने दिया, थैंक यू सो मच। और आज आपने बताया वेस्टीज के सिस्टम को, कल आप सभी लोगों को ये जानकारी मिली थी कि कैसे आप वेस्टीज को क्यों चुने अपने करियर के रूप में, पर आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली कैसे करें वेस्टीज को। शुरुआती दौर में वेस्टीज को करने में आपको कौन सी प्रॉब्लम आती है, किस वजह से लोग फेल हो जाते हैं, ये तमाम जानकारियां आज आपको मिले। और लाल बहादुर सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से बताया, अनुभव बोलता है, ये बार बार हम कहते हैं कि अनुभव बोलता है, इतने अनुभवी ढंग से सर ने आज बताया आपको। लेकिन दोस्तों